एड स्पेंड की जो हमारी कॉस्ट आती है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमें एसईओ का यूज करना है इसके लिए। रेवेन्यू अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो कॉस्ट कभी कम नहीं होती। हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है, जो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है। जो हम एसईओ में अपने आप को रैंक कर रहे हैं तो पहली बात तो क्या हम परफॉर्मेंस के थ्रू जा सकते हैं एसईओ में? हाँ, आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो ना, मार्केटिंग यू कैन नॉट टेक इट एज अ कॉस्ट। इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग टू रन योर बिजनेस। लाइकवाइज इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एसईओ, that again is not a cost, that's an investment. तो ये किस लेवल पे जाके बंदे को एसईओ के पीछे लगना चाहिए कि अब करते हैं एसईओ? At least मुझे लगता है कि you have to be profitable first and foremost. You have to be at a position जहाँ पे आपको लगे आपका जो भी मार्केटिंग स्पेंड है maybe 5% 10% of it you can divert towards organic means. क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जहाँ पे एसईओ आपका फर्स्ट लाइन ऑफ वेपन बने कि यार मैं ना शुरू ही एसईओ से करने वाला? तो अब ये भी एक तरह का मिथ है जो ना हमारी इंडस्ट्री में एसईओ ने भी फैलाया कि एसईओ टेक्स टाइम। एक ना ट्रेंड जैकिंग बड़ा फेमस वर्ड है हमारी इंटरनेट मार्केटिंग की दुनिया में। एसईओ का यूज कर सकते हैं ट्रेंड जैकिंग के लिए? एब्सोल्युटली, एसईओ इज ऑल अबाउट ट्रेंड जैकिंग इटसेल्फ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से टॉपिक है इस समय, एआई की वजह से सर्चेस कम हो गई हैं। सर्चेस कभी कम नहीं हो गई। कीवर्ड सर्चेस इट्स लाइक द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। द कीवर्ड्स आर ऑलवेज गोइंग टू एक्सपैंड। गूगल से हम मूव करके चैट जीपीटी पे जा रहे हैं या दूसरे एआई टूल्स पे जा रहे हैं, बट जो चैट जीपीटी पे भी जो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो उसका भी फंडामेंटल जो रिजल्ट आ रहा है वो गूगल के टॉप रिजल्ट्स में से आ रहा है। आप कैसे क्लाइंट्स के साथ काम करते हो? कोई ई कॉमर्स का बंदा आपके पास आएगा, किस तरीके के क्लाइंट्स को अपने पास बोलोगे हाँ ठीक है वी कैन हेल्प यू आउट? अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हो लेकिन चाहते हो कि एक और सेल्स चैनल ऐड हो जाए, देन दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। अगर आप फेसबुक ऐड की कॉस्ट इंक्रीज होते जा रही है, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हो कि यार मैं स्केल नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरी ऐड कॉस्ट हमेशा, मेरा कैक, मेरा सीपी हमेशा फट जाता है एक लेवल के बाद, देन दिस पॉडकास्ट विल हेल्प यू आउट। बिकॉज हम एसईओ कैसे यूज़ करके अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को ओवरऑल नीचे ले जा सकते हैं और एक और नया सेल्स चैनल ऐड करके अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे मेरे साथ हैं अमित, who is actually a long friend from Punjab, and he has been doing SEO for almost 10 years now. तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम SEO का यूज़ करेंगे और अपने एड स्पेंड को, जो कैक की जो कॉस्ट आ रही है उसको रिड्यूस करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। ओके अमित, एक चीज़ बताओ, बिकॉज हम सब के सब लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं और कई लोग इसमें वो होंगे जो D2C प्ले कर रहे होंगे। एड स्पेंड की जो हमारी कॉस्ट आती है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमें एसईओ का यूज करना है इसके लिए? थैंक यू निक फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। सो जैसे आपने अभी डिस्कस कर रहे थे कि भी कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट कम करने के लिए देखो, कॉस्ट जो रेवेन्यू अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो कॉस्ट कभी कम नहीं होती। हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है कि हम अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, जो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है। तो अभी अगर कोई ब्रांड सिर्फ और सिर्फ पेड मार्केटिंग में स्पेंड कर रहा है तो आफ्टर अ सर्टेन लिमिट आपका जो आरओएस है वो नीचे आना शुरू हो जाता है या स्टैटिक हो जाता है, जहां से आपका प्रॉफिट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है। फॉर एनी बिजनेस इट मेक्स सेंस कि यार उनको एक एडिशनल चैनल जो है वो इंट्रोड्यूस करना है, सो दैट दे कैन एक्चुअली आपके जो डिपेंडेंसी है वो पेड एड से आपका डिपेंडेंसी जो है थोड़ा सा कम करके आपके बिजनेस ग्रोथ को जो थोड़ा सस्टेन करने किया जा सके। तो वहां पर जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इस तरह से काम आता है कि आपका जो बिजनेस का विजिबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ एसईओ एंड ऑर्गेनिक जो आपका प्रेजेंस है, अगर वो आप उसको स्केल कर सकते हो हॉरिजॉन्टली। नॉर्मली एड्स आप जो है वर्टिकली आप अपने रेवेन्यू को एनहांस करने के लिए अपनी एड कॉस्ट जो आपकी वर्टिकली हाई जाती है, और जो एसईओ है वो आपको हॉरिजॉन्टली स्पेस देता है, प्रेजेंस देता है। आप वहां से अपना जो है एक इनलेट क्रिएट कर सकते हो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए। अच्छा, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में, जो लोग बेसिकली सिर्फ फेसबुक एड्स चलाते हैं और आज के समय सब मार्केटिंग ही करते हैं, पेड एड्स ही चलाते हैं, तो एसईओ कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि एसईओ एग्जैक्टली है क्या। तो हम अगर उसे सिंपल इजी लैंग्वेज में समझाना हो कि एसईओ एक्चुअली है क्या और कहाँ से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट लाना शुरू करता है? सबसे पहले आपको अपना बिहेवियर जो है वो समझना पड़ेगा कि आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो आपका पहला रिफ्लेक्स क्या होता है? हम बेसिकली गूगल पे आप गूगल पे जाते हो, आप सर्च करते हो, और ये ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन आज के दिन में हम कम से कम 20 बार 30 बार गूगल पे जाते हैं किसी भी क्वेरी को सर्च करने के लिए, कोई भी सोल्यूशन ढूंढने के लिए, कोई प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम जाके कंटेंट कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिकली।
तो एसईओ का सिंपल पर्पस ये है कि आपकी जो ऑडियंस है उनके जिस तरह के भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, पेन पॉइंट्स हैं, उनकी नीड्स हैं, डिजायर्स हैं, आप उसके लिए जाके कंटेंट क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करते हो, जिससे ये है कि आपका प्रेजेंस क्रिएट होता है, राइट? आपके ब्रांड का डिस्कवरी होता है, क्लाइंट सर्च कर रहा है, आपका कंटेंट सामने आया, उसने वो आपका सॉल्यूशन रीड किया एंड दे गो टू योर होम homepage and they come aware of your brand. So this is the simplest definition of how SEO works. So at times what happens, people also start questioning कि यार वो visitors तो आ रहे हैं हमारे पास but वो convert नहीं हो रहे. तो you have to take it as a incremental process कि भी आपके पास पहले तो विजिटर ही नहीं है. जब आपके पास विजिटर आना शुरू हुआ then you have to understand कि जो विजिट्स आ रही हैं वो कितनी relevant query से आ रही हैं. अगर वो रेलेवेंट क्वेरी से भी आ रही है देन इट बिकम्स द जॉब ऑफ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन. जो मुझे लगता है कि जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं वो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन पे पहले बात काफी काम कर रहे थे, बट दैट कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन हैपेंस ऑन द लैंडिंग पेज जहां से ट्रांजैक्शंस इनिशिएट होने. बट व्हेन वी वर्क ऑन द एसईओ वी वर्क ऑन द कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. क्या होम पेज है तो होम पेज से हमें जो है हमारा गोल क्या होगा, प्रोडक्ट पेज कैटेगरीज या सब कैटेगरीज पेज है, ब्लॉग्स हैं, तो हर एक पेज हर उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि उसका अल्टीमेट गोल क्या होगा और उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू. तो बेसिकली कोई भी बंदा अगर आपके ब्रांड के बारे में सर्च करे गूगल पे तो जो उसको रिजल्ट्स दिखने वाले हैं, आप कोशिश करते हो वहाँ पे आपका रिजल्ट शो अप हो और आपने उस सर्च क्वेरी के लिए बेसिकली उसको एक रिजल्ट दिखा रहे हो. अब यहाँ पर एक फंडामेंटल डिफरेंस है. आपने जैसे मुझसे पूछा कि अगर आपके ब्रांड के बारे में कोई सर्च कर रहा है तो आपके ब्रांड के बारे में जो सर्च कर रहा है उसको आपके ब्रांड के बारे में ऑलरेडी पता है. हाँ राइट. तो वो आपका ऑर्गेनिक विजिटर नहीं है. ओके राइट. तो वो आपका एक लॉयल कस्टमर हो सकता है जिसको आपके ब्रांड के बारे में पता है एंड ही इज लुकिंग फॉर योर ब्रांड्स प्रोडक्ट्स. तो वो आपके ब्रांड को सर्च कर रहा है. तो हमें वो एक्सक्लूड करना है ऑर्गेनिक ट्रैफिक में से. ओके राइट. वी ऑलवेज ऑप्टिमाइज फॉर द ब्रांड कि अगर whatever awareness people have about your brand, so your brand should be present there, right? But at the same time we also have to have clear differentiator कि यार बिल्कुल brand का traffic is separate and organic traffic is separate. So organic traffic by nature जो है वो वो ट्रैफिक है जो बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहा है एंड दे कम अक्रॉस योर ब्रांड एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं ब्लैक टी शर्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी ब्रांड ब्लैक टी शर्ट्स के बारे में है, तो कोई ऑर्गेनिकली सर्च कर रहा है कि बेस्ट ब्लैक टी शर्ट फॉर और प्रीमियम ब्लैक टी शर्ट, तो मेरा ब्रांड शो अप होने लग जाए. बिल्कुल बिल्कुल. दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनिक ट्रैफिक. तो अगर एक कोई ब्रांड है जो लेट्स सपोज पेड बहुत अच्छा कर रही है, मान लो मैं पेड अच्छा कर रहा हूँ उस समय, आई एम गेटिंग 1000 ऑर्डर्स अ डे और मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मैं बड़ी क्विकली रिजल्ट ला सकता हूँ बिकॉज मैं 1000 ऑर्डर्स ला रहा हूँ पर डे. तो ठीक है, मैं अगर मेरे कैक नहीं फटती या CPA मेरा सही चल रहा है तो मैं 1200 ऑर्डर 1300 ऑर्डर पे इजीली पहुँच जाऊँगा. तो मैं SEO मतलब क्या मुझे करना चाहिए उस केस में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है निक. मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा आपसे एज ए काउंटर कि आप जब एड स्पेंड बढ़ा सकते हो, ऑर्डर्स बढ़ा सकते हो, तो डू यू ऑल्सो सी के भी उसमें अंदर भी लिमिट है कि आप कितना टेस्ट कर सकते हो, कितना टेस्टिंग कर सकते हो बस बजट के साथ? एज लॉन्ग एज मेरी CPA सही रहे, मेंटेन रहे और मेरे पास पैसा हो अवेलेबल, मेरे कैश फ्लोज हो, तो मैं जितना मर्जी टिल द टाइम यू आर मेंटेनिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी. हाँ मतलब सबसे इम्पोर्टेंट. हाँ, क्योंकि देखो आपके पास जितना मर्जी आपके पास स्पेंड करने का पोटेंशियल है, बट यू स्टिल वांट टू मेंटेन योर प्रॉफिट. यू डू नॉट वांट टू क्रॉस दैट लाइन कि जहां से आपका जो प्रॉफिट है वो कॉम्प्रोमाइज होना लग जाए. तो यही आपकी लिमिट है. ओके. एंड यू आर गेटिंग द ट्रैफिक टिल द टाइम यू आर पेइंग फॉर इट. द मोमेंट यू स्टॉप पेइंग फॉर इट योर ट्रैफिक स्टॉप्स. क्योंकि आप ऑप्टिमाइज करोगे ऐसे कीवर्ड्स के लिए जहां से आपको कन्वर्जन आ रहा है. जो कीवर्ड्स कन्वर्जन या आपके लिए क्लिक्स नहीं लेके आ रहे, आपको उनके लिए एड ऑप्टिमाइज भी करना है. बट दैट डजंट मीन कि वो वाले कीवर्ड्स जो है वो रेलेवेंट नहीं है या वो वाले कीवर्ड्स में पोटेंशियल नहीं है कन्वर्ट करने का. तो यहीं पे वो डिफरेंशिएटर SEO लेके आता है कि अगर आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका
कन्वर्जन हो सकता है, पोटेंशियल अच्छा है, बट अभी आपके लिए कन्वर्जन नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए ऑर्गेनिकली जो है अपना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिकली उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो वंस यू स्टार्ट रैंकिंग फॉर दैट ऑर्गेनिकली, तो आपको उसके स्पेंड नहीं करना, तो इट्स अ मे बी 2 or 3 months टाइम फॉर यू that you have to invest to optimize for that particular keyword. But once you start ranking for that keyword, you can stay there as long as possible, as long as there is no competition, and as long as you are working to remain on the top of Google for that particular keyword. So that is the differentiator. और अगर आपका एक consistent stream of content है जो जा रहा है, and you are targeting, आपका जो potential है वो increase हो जाता है in terms of आप कितने content बना सकते हो, कितने keywords को target कर सकते हो. So let's suppose if there is one keyword that you have ranked, a very competitive keyword, let's suppose किसी का 2000 का volume है and you have started ranking for that particular keyword on top of Google. It's not just that कि उसी एक keyword से आपको traffic आएगा. Okay. एक कीवर्ड अगर 2000 का वॉल्यूम है तो हो सकता है उसके साथ 100 कीवर्ड्स ऐसे भी हों जिनका छोटा छोटा 100, 200, 300 का वॉल्यूम है, उसके लिए भी आप साथ में रैंक करना शुरू हो जाते हैं, तो आपका जो ट्रैफिक पोटेंशियल है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और यू कैन एक्सपेक्ट अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम दैट सेट ऑफ कीवर्ड्स फॉर अ डिसेंट टाइम फ्रेम. और अगर आप कंसिस्टेंटली एसईओ कर रहे हो तो हो सकता है कि 3 months में आपके पास ऐसे 10 सेट ऑफ कीवर्ड्स हो जहां से आपको कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक आ रहा है. पेड मार्केटिंग में तो हमारा फोकस ये होता है कि ROS ड्रिवन होता है, पैसा आना चाहिए, बनना चाहिए. तो जो हम SEO में अपने आप को रैंक कर रहे हैं, तो क्या हमारी कोशिश यही होती है कि पहली बात तो क्या हम परफॉर्मेंस के थ्रू जा सकते हैं SEO में? हाँ, मैं अब आपको ऐसे बताता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो ना, मार्केटिंग यू कैन नॉट टेक इट एज अ कॉस्ट. It's an investment that you are making to run your business. So paid, you are investing. You don't know you are going to be profitable with running those paid ads or not, but you still do it because you know to survive the competition you have to run ads. अब उसको आप कितना profitably कर रहे हो, that's a different story. But at the same time you have to keep on investing. Likewise, if you are investing in SEO, that again is not a cost, that's an investment. जहाँ तक बात आती है profitability की, तो profitability थोड़ा सा उसमें लॉन्ग टर्म है, लाइक इट्स नॉट लाइक पेड एड्स के आपने आज रन की 1 week में आपको पता चला प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रह के उसमें इन्वेस्ट करना है, बट इट विल पे फॉर श्योर. हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, बट वंस यू स्टार्ट tasting the fruit of organic traffic, then you never go इसको इग्नोर नहीं आप करते, then you keep it as a ongoing investment for your marketing efforts. तो ये किस लेवल पे जाके बंदे को SEO के पीछे लगना चाहिए कि अब करते हैं SEO? एटलीस्ट मुझे लगता है कि you have to be profitable first and foremost. You have to be revenue surplus, right? You have to be at a position जहाँ पे आपको लगे आपका जो भी marketing spend है, maybe 5%, 10% of it you can divert towards organic means. आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए और जितना मार्केटिंग में खर्च करेगा उसका 5% आप मान के चलो कि आप SEO एफर्ट्स पे लगाओगे. Absolutely. जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि it's not a cost, it's an investment and you have to be consistent with it. So marketing का fundamental ये है, you have to do it till the time you start generating revenue out of it. It's not that कि भी आप touch and go, कि अभी आपने spend करके देखा, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो. You have to keep on investing till the time you start generating some meaningful traffic out of it, meaningful conversion out of it. So this is how marketing works. It will take time, जैसे आपने बोला, और पहली बात आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए अपने पेड एड्स के थ्रू. ये आपको एज देती है अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए, बिकॉज आपके पास एक और एक्स्ट्रा चैनल ऐड हो जाता है, और शायद ये स्लो एंड स्टडी ग्रोथ वाली कोई बात शुरुआत में नहीं करेगा. क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जहाँ पे SEO आपका फर्स्ट लाइन ऑफ वेपन बने, कि यार कौन से केस में हम यूज कर सकते हैं कि नहीं यार मेरे पास मैं ना शुरू ही SEO से करने वाला, ऐसा कौन सा सिनेरियो हो सकता है, या आपने ऐसा कोई सिनेरियो देखा है? अब इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन आ गए, तो मैं 1 by 1 उनको आंसर करूंगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि भी इसमें टाइम लगता है. तो अब ये भी एक तरह का मिथ है जो ना हमारी इंडस्ट्री में SEOs ने भी फैलाया कि SEO टेक्स टाइम. अब वो जो टाइम का जो डेफिनेशन फैलाया होगा ना कि उसमें रिटेनर बन जाएगा उनका 2-3 महीने का. नहीं, वो भी है. एक्चुअली क्या होता है कि क्लाइंट्स भी कभी कभी ना दे आर ओनली फोकस्ड टुवर्ड्स के भी मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा और कितनी जल्दी मिलेगा. तो फिर वो क्लाइंट विन करने के लिए SEOs भी जो है ना ओवर कमिट कर देते हैं, फर्स्ट थिंग. और सेकेंडली क्या है कि दे वांट टू बाय टाइम फॉर देमसेल्व्स,
to show their performance. तो ये एक जो myth है ना, it has been continued for long. I think 10 साल हो गए हैं लोग कहते हैं SEO takes time. अब वो जो time का जो definition है, that is very ambiguous. कोई लोग तो उसको 6 महीने से 9 महीने कहते हैं, कोई 9 महीने से 1 साल कहते हैं, कोई 1 year plus कहते हैं. अब मेरा यहाँ पर जो I have a different take about it, that even if it takes time, it should not be like कि अगर 6 महीने में all of a sudden result आना शुरू हो जाएगा. It's a incremental process. तो अगर आपने आज काम शुरू किया, you should have a smaller window कि यार 2 महीने में जो आप काम करोगे या 3 महीने में काम करोगे, उससे आप क्या impact लेके आ सकते हो. उसके बाद next 3 months का आप goal लो, फिर 3 months का, and till the time you are able to achieve those goals, you keep on extending it for the next 3 months. Right? Okay. This is the first and foremost thing. It's not that कि all of a sudden 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा. It's going to it's going to be an incremental thing. So ये एक myth है कि SEO जो वो 6 महीने के बाद ही काम करेगा या 1 साल बाद काम करेगा. Even after 2 months you have certain parameters that you can actually suggest to the client कि this is what we have worked for and this is what the achievement is. Now the second question comes कि कब करना चाहिए. So जैसे मैंने आपको बोला कि revenue surplus होना चाहिए, profitable होना चाहिए, that is from the perspective, ये मेरा अपना fundamental है to qualify a client. कि जब भी मैं किसी client के साथ बात करता हूँ तो I do not see it कि यार मेरे पास client आ गया है तो अब बस इनको convert कर दो. और I always say कि क्या client का जो understanding है, जो उसका mindset है, is it at a level wherein we can work together. अगर client देखो आ रहा है एक short term विजन के साथ कि भी मुझे सिर्फ जो ऑर्गेनिक रैंकिंग चाहिए और वहां से मुझे जो है बिजनेस जनरेट करना है, तो आई थिंक वो वहां पे ना इट्स अ थिन लाइन. मैं ओवर कमिट भी कर सकता हूँ और क्लाइंट की जो ओवर एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई ऑलवेज सिट विद माय क्लाइंट्स एंड टेल देम दैट दिस इज it's something that we are going to work for certain period of time and these are going to be the practical outcomes that you can expect. तो अगर उनका विजन भी मैच करता है then only we get to the next stage wherein we finalize the pricing and all. Right? Otherwise, it's not that कि आपको जो है प्रॉफिटेबल होगा तभी है. यहीं से आपका कनेक्ट होता थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि जिसका अभी बिजनेस शुरू हुआ है, जिसके पास अभी प्रॉफिट नहीं है, तो उनको क्या एसईओ में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो वहां से मेरा यहाँ पर पर्सनल टेक ये है कि देयर आर मेनी बिजनेसेस एज सच स्पेसिफिकली इन द लोकल निश, जहां पे क्या होता है, गैप होता है. गैप इन टर्म्स ऑफ कि लोग सर्च कर रहे हैं बट उनकी सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग वहां पर बिजनेस का प्रेजेंस नहीं है. ओके. मतलब वो कोई निश ही ऐसा है जिसमें किसी ने अपना कोई गूगल बिजनेस लिस्टिंग या अपना वेबसाइट ही नहीं बनाया. तो अब वहां पर आप विद इन 1 month और 2 months टाइम यू कैन बीट द कॉम्पिटिशन. मेरे एक पर्टिकुलर मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया था. इट्स अ लेजर क्लिनिक, लेजर स्किन केयर. एक्चुअल में ये बोलने वाला था आपसे कि क्योंकि ये इस तरीके का बिजनेस है हेयर और लेजर वाला कि यहाँ डिमांड ज्यादा है और अभी भी सप्लाईज उतनी नहीं है. और सबसे बड़ी बात ये है कि लोकल लेवल के ऊपर जो ज्यादातर बिजनेसेस हैं वो एसईओ में इन्वेस्ट नहीं करते. ज्यादातर लोगों की तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है. दे डोंट हैव एनी वेबसाइट, दे डोंट हैव एनी गूगल बिजनेस लिस्टिंग. एंड सेकेंडली इवन इफ दे हैव गूगल बिजनेस लिस्टिंग, तो आई थिंक आज हर किसी के पास होती है. दे डू नॉट वर्क ऑन इट. मतलब वो मार्केटिंग स्पेंड नहीं करते उसको कि उसको ऑप्टिमाइज करके वहां से हम लीड जनरेशन कैसे. सो बाय डिफॉल्ट जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग्स रैंक कर रही हैं, वहां से उनको कॉल्स आ रही हैं. तो इट्स वर्किंग के भी कुछ लोग हैं. इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट, मुझे लगता है सबसे ज्यादा पावरफुल है. ये मैंने 2 यूज केसेस देखे हैं इसके. एंड टेल मी कि हाउ समवन कैन एक्सप्लॉइट दिस. कि जैसे एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है हैवमोर, दिल्ली में बड़ा फेमस है बटर चिकन के लिए. उन लोगों ने अपनी नया आउटलेट खोला है ऑन साइबर अप. तो आई सॉ समथिंग कि उन लोगों ने अपने वहाँ पर उसकी रेटिंग, उनके जो वेटर्स हैं या जो भी सर्वर्स हैं, वो वहाँ पे उसकी रेटिंग ज़रूर कराते हैं अपने कस्टमर से. अब उससे इम्पैक्ट मेरे हिसाब से तो यही पड़ता है कि अगर लेट्स सपोज मैंने आपको रिकमेंड किया कि यार तू हैवमोर ट्राई कर, बड़ा अच्छा है, तो
आप मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करोगे, अगर आप जा रहे हो रास्ते, मतलब आपको लोकेशन ढूंढनी है, तो आप गूगल पे मैप सर्च करोगे, मैप सर्च करोगे तो हैव मोर की लिस्टिंग आएगी, हैव मोर की लिस्टिंग के सबसे नीचे आएगा उसकी रेटिंग। अगर आपकी वो रेटिंग ऑप्टिमाइज्ड है, आई थिंक वो भी एसईओ का पार्ट ही होगा। सी वो यूजर पर्सपेक्टिव से ना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कि अगर आपके पे रिव्यूज अच्छे हैं तो यूजर जो है ना उसका ट्रस्ट इशू जो है वो खत्म हो जाता है। दे डू नॉट, उनको ऐसा लगता नहीं है कि यार यहाँ पर जाएं या न जाएं। हाँ। अगर किसी के पास 100 200 500 रेटिंग्स हैं तो दे इमीडिएटली मेक अप देयर माइंड कि चलो एटलीस्ट वी कैन गो देयर और वी कैन हैव अ वर्ड विद देम। तो दैट इज द वर्क ऑफ मार्केटिंग टू गेट यू इन टच विद योर उसमें क्या एसईओ का कोई भी पार्ट होता है? मैं आपको बताता हूँ, एसईओ उसमें एसईओ कुछ नहीं होता है, दैट हैज टू बी ऑर्गेनिक। ओके। ऑर्गेनिक मतलब कि जो बंदा अगर कोई विजिटर आपके बिजनेस पे आया है या कोई आपका क्लाइंट वहां पर आया है और उसको आपकी सर्विस अच्छी लगी है और उसने उसको रिव्यू दिया है, तो दैट हैज टू बी ऑर्गेनिक। दिस इज व्हाट वी कॉल एन ऑर्गेनिक रिव्यू। तो पास्ट में लोग जो है इस तरह की सर्विसेज भी करते थे कि जी हम आपके जो है 100 रिव्यूज कर देंगे एक महीने में। दैट इज डेट्रीमेंटल। अभी गूगल के पास बहुत मतलब एडवांस फिल्टर्स हैं। दे कम टू अंडरस्टैंड कि यार दीज आर ऑल फेक रिव्यूज, दे माइट इवन बैन योर लिस्टिंग। सो आई नेवर रिकमेंड पीपल टू एक्चुअली go that way, but it is certainly a parameter from SEO perspective as well कि एक ही एरिया में अगर 10 रेस्टोरेंट हैं और एक रेस्टोरेंट के 100 रिव्यूज है और बाकी के 10-10 रिव्यूज हैं, तो that restaurant has more potential to rank for keywords related to that particular service in that area. Okay. Right? So all the rest of the restaurant are going to show down, Okay. as compared to that restaurant. Other parameters as well that you have to work on. If you want to properly optimize your Google business listing, that's a long, you have to be consistent with your content. नया एरिया बिल्डअप हो रहा है, हर एक क्या बोलते हैं सिटी के अंदर कोई एक न्यू टाउन बनता है हमेशा, बोलते हैं न्यू दिस न्यू दैट। तो वहां पे अगर मैं पहले पहुंच जाऊं, मतलब सपोज मुझे मालूम है कि ये पर्टिकुलर बिजनेसेस तो यहाँ आने ही आने हैं, मतलब लेजर ट्रीटमेंट आना ही आना है, सैलून आना ही आना है, रेस्टोरेंट आना ही आना है, तो क्या वह वहां पे ये एसईओ की वजह से राइट अवे? ये अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है। वेस्टर्न मार्केट्स में बहुत सारे एसईओज पहले ऐसे करते रहे हैं, अभी भी करते हैं, बट उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं। गूगल ने बहुत सारे उस पर फिल्टर्स और ऑब्स्ट्रक्शंस डाल दिए हैं। बट हम ये काम कर चुके हैं वेस्टर्न मार्केट्स में, जहां पर हम लोग एक पर्टिकुलर बिजनेस की 10 20 50 लिस्टिंग्स क्रिएट करके ऑप्टिमाइज करके उनको अलग अलग लोकेशन में रैंक करवाते थे। अब रैंक हो रही हैं तो वहां से लीड्स भी आ रही हैं, तो वो लीड्स सेल करते थे। उसी एरिया के बिजनेसेस को हम लोग, लेट सपोज हम कोई समझ गया, कोई ये लेजर क्लिनिक है, तो मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में, ऑस्टिन एक लोकेशन है टेक्सास में, मैं ऑस्टिन में लेजर क्लिनिक के लिए रैंक कर गया, तो अब लोग जो है मुझे कॉल कर रहे हैं। राइट। अब मैंने उसी चीज को जो है ना लीवरेज किया, वहां का एक लोकल लेजर क्लिनिक को आइडेंटिफाई करके कि दिस इज आई एम सो एंड सो, दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय लिस्टिंग एंड आई एम गेटिंग ऑन एन एवरेज दिस मच कॉल्स एवरी मंथ, दिस मच लीड्स एवरी मंथ, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दिस? तो मे बी $50 $100 पर लीड्स, आई कैन सेल इट ओवर टू देम। ओके, राइट। सो दिस हैज बीन अ बिजनेस मॉडल, अभी भी चल रहा है, बट अब बहुत सारे चैलेंजेस है उसमें, ज्यादा लोग नहीं उसमें कर पा रहे हैं, बट अभी भी चल रहा है। तो दिस इज अ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, बट नाउ व्हाट हैपेंस इज गूगल ऑलवेज कम टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एक जेन्युइन ब्रांड है जिनकी अपनी एक वहां पर प्रेजेंस है। It's really difficult for businesses who don't have a personal, a presence in a particular area to rank for that area and for the relevant keywords. बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। ओके, मतलब अगर कोई एरिया नया बिल्ड हो रहा है, अगर मैं वहाँ पे लेकिन मेरे लिए एक दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ कि एक नया एरिया बिल्ड हुआ और वहाँ पे अभी कोई भी ऑप्टिमाइजेशन कर ही नहीं रहा, या वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा वाइट स्पेस पड़ा हुआ है, एंड आई कैन गो एड एंड pitch that business. Absolutely. जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरी लेट्स सपोज आई एम इनटू SEO सर्विसेज, so if there is a developing area and I see there is no SEO agency over there, and I create a business listing in that area for SEO agency, so but obviously I am the first mover, I will have more queries coming in, and probably I will be having some reviews as well. अगर मैं लोगों को अटेंड कर रहा हूँ, क्लाइंट मेरे पास आ रहे हैं, आई एम सर्विंग देम, आई विल हैव रिव्यूज, तो मेरे फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि उस एरिया में उतना
पोटेंशियल भी हो इन टर्म्स ऑफ के वो क्लाइंट्स वहाँ पर एसईओ वाले हैं या नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि आई शुड बी एबल टू सर्व देम and in a way that they feel satisfied with my services and they are happy to give me a review. ओके अमित, एक ना ट्रेंड जैकिंग बड़ा फेमस वर्ड है हमारी इंटरनेट मार्केटिंग की दुनिया में, हम भी बड़ा यूज करते हैं फॉर लाइक पेड एड्स में, तो इट्स लाइक आवर सीक्रेट वेपन, या पैसा अच्छा खासा बन जाता है। एसईओ का यूज कर सकते हैं ट्रेंड चेकिंग के लिए? Absolutely, SEO is all about trend checking itself. ओके तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी रियल टाइम का एग्जांपल देता हूँ। आजकल AI इज बूमिंग। हाँ जी। हर बिजनेस में, हर निश में, हर एक काम के लिए कोई ना कोई AI टूल अवेलेबल है। अगर टूल अवेलेबल है, टूल अवेलेबल होने से पहले लोग सर्च कर रहे हैं क्या इस पर्टिकुलर किसी भी एक काम के लिए क्या कोई AI टूल है, AI फॉर एडिटिंग, AI फॉर वीडियो जनरेशन, AI वीडियोस के लिए। बेसिक पर्पस ऑफ कीवर्ड रिसर्च इज टू आइडेंटिफाई द गैप इन टर्म्स ऑफ कि कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, और वो कीवर्ड्स को सर्व करने के लिए गूगल के पास क्या रिजल्ट्स हैं। तो जहां पे वो गैप है कि सर्च वॉल्यूम है, लोग कीवर्ड सर्च तो कर रहे हैं, बट गूगल के पास उसका सोल्यूशन नहीं है उसको शो करने के लिए, दैट्स अ गैप, एंड दैट्स व्हाट वी ऑलवेज डू। और ये फिगर आउट कैसे करेंगे? सर्च कीवर्ड ऑन गूगल एंड सी जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या वो रिजल्ट्स मीट कर रहे हैं उसकी एक्सपेक्टेशन को। वो सेम चीज सो दिख रही दिस है इज नहीं व्हाट दिख वी रही? कॉल वी हैव टू आइडेंटिफाई द इंटेंट ऑफ अ कीवर्ड, कि अगर कोई बंदा किसी कीवर्ड को सर्च कर रहा है तो वी हैव टू जज कि उसका इंटेंट क्या है। फॉर अस वी ऑलवेज सी कि यार वो जो इंटेंट है उसमें थोड़ा कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल इंटेंट है या नहीं। अगर है और सामने से गूगल के पास रिजल्ट्स नहीं है शो करने के लिए, या जो रिजल्ट्स there will always be results showing up on page 1 of Google. Right. But what you have to do is you have to go to the granular level and see कि वो जो results आ रहे हैं क्या उसी इंटेंट को सर्व करने के लिए आ रहे हैं, क्या वो इंटेंट जो कीवर्ड का इंटेंट है इज दैट बीइंग जस्टिफाइड। अगर उसमें बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट्स अ सिग्नल फॉर यू कि यार ये गूगल के पास इस कीवर्ड को शो करने के लिए रिजल्ट्स नहीं है। नाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग अप योर कंटेंट टुवर्ड्स दैट कीवर्ड। अब हमें उसका पूरा सेल्स लाइफ साइकिल जर्नी जो है आइडेंटिफाई करना है कि यार ये जो कीवर्ड सर्च कर रहा है इसका प्रॉब्लम क्या है, इसके रिलेवेंट और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन को हम अपने प्रोडक्ट के साथ या सर्विस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू द ट्रेंड चेकिंग। एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से टॉपिक है इस समय, और बहुत लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि AI की वजह से सर्चेस कम हो गई हैं। ये एक टिपिकल माइंडसेट लोगों का मेरे ख्याल से चल रहा था, जबकि आई नो द आंसर बिकॉज बाद में जब मैंने बैक डेटा चेक किया तो विच इज़ नॉट ट्रू। बट लेकिन यूजुअली जो आम बंदा ये सोचते हैं कि यार पहले मैं कुछ भी सर्च करता था तो मैं गूगल पे चले जाता था, आज मैं ChatGPT पे जाता हूँ। क्या नोशन सही है? सर्चेस कभी कम नहीं हो गई। कीवर्ड सर्चेस इट्स लाइक the theory of expanding universe. The keywords are always going to expand. Okay. क्योंकि आप अपने यूजर बिहेवियर को देखो ना, हम लोग रोज इंक्रीजिंगली हर एक चीज जो है गूगल से पूछ रहे हैं, तो कीवर्ड्स तो कभी कम नहीं होंगे, कीवर्ड्स तो एक्सपैंड होते रहेंगे। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां पर द राइट आंसर इज कि जो यूजर का बिहेवियर है वो शिफ्ट हो रहा है। हाँ। गूगल से हम मूव करके ChatGPT पे जा रहे हैं या दूसरे AI टूल्स पे जा रहे हैं। बट सोचने वाली बात यह है कि जो ChatGPT पे भी जो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, उस सॉल्यूशन के साथ में वो सॉल्यूशन किस सोर्स से आ रहा है उसको भी साइटेशन वहां पे मिल रहा है, तो उसका भी फंडामेंटल जो रिजल्ट आ रहा है वो गूगल के टॉप रिजल्ट्स में से आ रहा है। तो आप ये बोल रहे हो कि जो क्वेरीज हो रही हैं, जो रिसर्च हो रही है, वो बैक एंड पे जो हो रही है, मेन चीज हो रही है, वो हो गूगल पे ही रही है ना। अभी तो आप ChatGPT पे सर्च करो, आपका कोई भी क्वेरी, वो द फंडामेंटल डिफरेंस इज कि अगर आप पहले गूगल पे सर्च करते थे तो गूगल पे सर्च करने के बाद आपके सामने 10 रिजल्ट्स आते थे, मे बी आप 2 या 3 रिजल्ट्स को एक्सप्लोर करना पड़ता था आपका सोल्यूशन सही है सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। अब वो काम थोड़ा सा ऑटोमेट कर दिया ChatGPT ने। यू सिंपली गो एंड आस्क फॉर अ सोल्यूशन फ्रॉम ChatGPT। तो ChatGPT आपको पेज 1 सारा खंगाल के देता है, उसको एनालाइज करके वो आपके सामने एक सोल्यूशन जो है प्रेजेंट कर देता है इन अंडरस्टैंडेबल वे। अब it depends upon the nature of the keyword and the kind of solution you are looking for. अगर आप उससे satisfied है, you take the output and you do whatever you want to do with it. Otherwise अगर आपको लगता नहीं मुझे और perspective चाहिए, तो then probably you will have to see कि ये source कौन से website से आ रहा है. You go to that website, you start consuming their content, go to different
content pieces on that website. So this is how this is happening. This is all about what sort of अब चैट जीपीटी में सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आ रहा है कि आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछो, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसमें थोड़ा सा मनी इन्वॉल्व है या कोई आपका यू आर इन्वेस्टेड इनटू इट, तो यू कैन नॉट रिलाई 100% ऑन एआई. यू स्टिल नीड दैट वैलिडेशन. तो वो वैलिडेशन जो है वो किसी ऐसे सोर्स से ही आना चाहिए जो ट्रस्ट वर्दी है, राइट? तो वो ट्रस्ट का आप कैसे चेक करोगे? यू गो टू द वेबसाइट, अब वो वेबसाइट पे जाके आप रिव्यूज चेक करोगे, वेबसाइट पे जाके उनके सॉल्यूशंस चेक करोगे, आप उनका और कंटेंट कंज्यूम करोगे, देन यू मेक अप योर माइंड कि अच्छा ये मुझे खुद करना है या मुझे इनसे करवाना. तो इट्स द शिफ्ट ऑफ द यूजर बिहेवियर. अदरवाइज कीवर्ड्स जो है वो कम नहीं होंगे, कीवर्ड्स तो बढ़ते ही जाएंगे. कीवर्ड्स की नेचर चेंज हो जाती है, नए नए ट्रेंड्स आते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई सर्विसेज, नए नए चैलेंजेस. आपके कीवर्ड्स का जो यूनिवर्स है उसको एक्सपैंड करता ही रहेगा. दोबारा हम एसईओ और ई कॉमर्स पे आते हैं फिर से. तो क्या हमारे पास ऐसी कोई केस स्टडीज या ऐसी कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने मतलब एसईओ यूज करके दे आर एबल टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? हाँ, मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ. आई कैन नॉट रिवील द नेम ऑफ द ब्रांड, बट दैट they've been into chess making. Okay. So this particular brand was actually when they came to me, they've been doing decently, but they have also been investing in SEO, but they वो satisfied नहीं थे SEO के रिजल्ट से. इनफैक्ट उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था SEO से. अच्छा. So the moment I had a look at their website and I told them that you have a huge potential if you go the SEO way. So right now, the time, when they approached me, they were getting the majority of their traffic from, 4 or 5 main keywords were there, जिसके लिए उनके पास traffic आ रहा था. So certainly, their conversions were very poor. But then we strategized their whole campaign, and within 3 months time, I want to make it clear again that I gave them a 3 months time. That I'm going to present you what I've been able to achieve within 3 months. Okay. So within 3 months they were ranking for 60 different categories and subcategories in their niche. Okay. And their traffic started exploding after that. So that is the kind of potential, because आपको 4 या 5 वो by naturally उनको जो 4-5 कीवर्ड्स थे जिनके लिए उनके पास रैंकिंग था और ट्रैफिक आ रहा था और कन्वर्जन्स भी आ रहे थे, दे वर रनिंग पेड एड्स एज वेल, बट दे वर नॉट क्लियर कि यार इसको जो हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं. तो हमारा उनके साथ जब दे स्टार्टेड वर्किंग विद मी, तो आई टुक अ 3 months गोल फॉर इट कि आई एम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट नाउ यू आर गेटिंग 5 traffic from these being 5 keywords, and I want to increase this number. Okay. If it's going to 15 or 20, I think that will be great. So we decided on that goal कि यार 15-20 keywords से अगर हमारा पास traffic आना शुरू है, and we decided the keywords as well कि ये keywords हैं which are potentially good for that particular business. But to everybody's surprise, we were able to rank for 60 different categories and subcategories keywords in the niche. And we're still, they're still ranking for it. And mind you, these are all global rankings, no national rankings. So what was the impact on revenue? Right now, they are generating about $26,000 or $27,000 of revenue from organic. Just traffic. organic? Just organic traffic. Okay. Or any case studies or anything in India? जिसने कोई I've worked with Indian brands as well in the past, and we've been able to generate consistent results as well for them. And अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको bragging बोलते हैं तो आप bragging भी बोल सकते हो. So far there's been only one brand that was into the this clocks niche that I was not able to generate positive revenue for them. Other than that, whatever brands we have worked with, we have been able to achieve, decent conversion goals with SEO. So basically, in a nutshell, अगर आप टाइम दो तो ये आपके लिए पॉजिटिव गेम ही बनेगा. See, it's a process. If you are implementing the process right, there's no way that you're not going to drive results. Okay. That's my belief, that's my faith, and that's my confidence as well. मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपका मतलब जनरल तरीके से अगर सोचूं, बिकॉज मैंने बैक लाइक 2016 से पहले आई वाज डूइंग एसईओ,
तो अगर मैं उसको आज पेड के साथ ज्वाइन करूं तो मैं तो ऐसे देखता हूं कि अगर मेरा ऑर्गेनिक कुछ अच्छे कीवर्ड्स के लिए, लेट्स सपोज आई एम सेलिंग वॉचेस या टी शर्ट्स, मैं उस पर रैंक कर गया हूँ। पेड एड्स भी अब इस तरीके से काम करती हैं कि दे विल ट्रैक यू एवरीवेयर, मतलब एटलीस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम पे दे विल ट्रैक यू, क्योंकि अब आप उसका पार्ट बन गए हो, आपने विजिट कर लिया है। तो आइडली मेरा कैक जो है वो कम होना चाहिए, बिकॉज अब मैं उस बंदे को पूरी जर्नी अपने साथ लेके चल रहा हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं रहा हूँ, मैंने उसको टैग कर लिया अपने साथ। इट वर्क्स बोथ द वेज, आई टेल यू, इट वर्क्स बोथ द वेज। अगर आप पेड कर रहे हो और साथ में एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आपका पेड भी बेटर हो जाएगा, और आप इसे ट्रैक कैसे करते हो? लेकिन मतलब अगर सही में अगर ट्रैक करना है इम्पैक्ट, तो आप अभी ट्रैक करो? हाँ बिल्कुल, बड़ा इजी है। जो भी आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, तो जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक अदरवाइज भी जब आप पेड एड्स रन करते हो तो पेड एड्स को रीटारगेटिंग भी करते हो ना, राइट? तो अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है उसको रीटारगेटिंग करोगे तो आपके जो एड स्पेंड है उसमें डिफरेंस आएगा, बहुत बहुत मेजर डिफरेंस आएगा। मतलब मेरी रीटारगेटिंग एड्स जो अगर होंगी, जो भी मेरे ख्याल से उनका उनका मतलब मैं उनका स्पेंड ज्यादा कर पाऊंगा, मतलब खर्च ज्यादा कर पाऊंगा उनमें, और कम सस्ती सेल्स आएंगी मेरे। दैट्स व्हाट आई मीन टू से, कि अगर आप पेड एड्स के साथ ऑर्गेनिक एसईओ कर रहे हो तो ऑर्गेनिक एसईओ के से अगर आपको कंसिस्टेंट ट्रैफिक आ रहा है तो आपका पेड एड्स का स्पेंड भी जो है वो ज्यादा बेटर कम हो जाता है। कम इसलिए नहीं होता क्योंकि आप देन यू गेट दिस आपके पास ये इंडिपेंडेंस आ जाता है कि आप और कीवर्ड्स को या और वाइडर ऑडियंस को जो है अप्रोच करो, तो एड स्पेंड कभी भी कम नहीं होता इन रियल टर्म्स, बट ये है कि आपका एड स्पेंड ऑप्टिमाइज हो जाता है कि आपके पास ज्यादा फ्रीडम आ गई है, आपकी रीच बढ़ रही है, आपके पास फ्रीडम आ गई है नए नए टेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से जो ना एक कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट आता है एसईओ, ऑर्गेनिक एसईओ के कारण। तो क्या मान लो अगर दो ब्रांड्स आपस में 1-on-1 फाइट करती हैं फॉर द सेम कैटेगरी, एंड वन यूजिंग no SEO at all and another using SEO, तो क्या जो SEO यूज कर रही है वो सही तरीके से हमेशा जो SEO सी आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, जो ब्रांड दो चैनल्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो ज्यादा बेटर करेगा या जो ब्रांड एक चैनल पे डिपेंडेंट है वो ज्यादा बेटर करेगा? आई ऑलवेज बिलीव कि हाँ जिसके पास ज्यादा, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक चैनल जरा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो आई एम गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। इनफैक्ट दूसरा चैनल आपके फर्स्ट चैनल को भी डिस्टर्ब नहीं होने देगा। अगर आपके पास ऑर्गेनिक सेल्स आ रही है ना, यू ऑलवेज हैव दैट लीवरेज कि आप ऑर्गेनिक के ऊपर जो है अपना डिपेंडेंसी बढ़ा सको। अगर आपके पास ऑर्गेनिक कन्वर्जन नहीं भी आ रहे तो रीटारगेटिंग से आपका जो ऑडियंस आप एक्सपेंड कर सकते हो। दिस इज पावरफुल। तो अगर आज कोई पर्सन मान लो 100 ऑर्डर भी कर रहा है D2C के अंदर, और तो आज उससे सबसे पहले अगर मान लो वो अभी नहीं हायर कर सकता किसी SEO एजेंसी को या किसी को, तो क्या एक्शनेबल इनसाइट्स हैं कि वो बंदा खुद से क्या कर सकता है? उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो देखो उसका जो ऑन पेज है, एटलीस्ट उसको ऑन पेज के ऊपर जरूर वर्क करना चाहिए। जो ऑन पेज का मतलब क्या? ऑन पेज ऐसी में डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसमें आपका मेटा टाइटल्स आ गए, मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया, आपके हेडिंग टैग्स हो गए, ऑल टेक्स्ट हो गया, स्ट्रक्चर डेटा, स्कीमा मार्कअप, ये सब चीजें these are all बेसिकली उसे एक SEO का एक बंदा ही हायर करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें D2C वाला नहीं समझने। इवन इफ यू आर एबल टू डू इट योरसेल्फ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ इट। तो जब तक वो आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते ना, तो वो एक लेवल पे तो वो आप कंप्लीट कर लोगे कि आपने इधर उधर से गाइड्स देख के, वीडियो देख के आपने उसको कर दिया, बट उसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो अगर उसको आप कंटिन्यू नहीं करते तो उसका भी इम्पैक्ट जो है उसका लिमिटेड ही रहेगा, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका जो पोटेंशियल है उसको फुली अचीव नहीं कर सकते। दैट इज द बेस लाइन, दैट्स द हाइजीन दैट यू कैन मेंटेन, कि आप उसका ऑन पेज SEO जो है उसको करके रखो। बट अगेन यू हैव टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द फंडामेंटल्स वर्क इन with SEO and with the जो आपका यूजर बिहेवियर है प्राइमरीली। जब तक आपको उसका ओरिएंटेशन नहीं है देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टफ जॉब। आप कैसे क्लाइंट्स के साथ काम करते हो? जब आप मतलब कोई कॉमर्स का बंदा आपके पास आएगा या D2C का कोई भी आएगा बंदा तो आपके पास आएगा, तो आप मतलब किस तरीके के क्लाइंट्स को अपने पास बोलोगे हाँ ठीक है वी कैन हेल्प यू आउट?
सी मेरे पास सब तरह के क्लाइंट्स आते हैं, मैं सब तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। ई कॉमर्स भी है, लोकल बिजनेस भी है, नेशनल एसईओ वाले भी क्लाइंट्स हैं। बट मैं मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं प्रोसेस फोकस्ड हूँ कि प्रोसेस आप कैसे है। एंड व्हाट वी फॉलो इज अ फोर स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी ऑप्टिमाइज द वेबसाइट फ्रॉम टेक्निकल एसईओ पर्सपेक्टिव। अब व्हेन वी से टेक्निकल एसईओ, दैट इज the purpose is to make the website efficient enough for the search engines. ठीक है? And once we have optimized and make sure that there are no SEO impediments in our technical side, then we move on to the content strategy part. Now, content strategy in itself is such a large and such a deep concept that most people, fail to understand it in its entirety. So when we do, content strategy, we actually try to identify the full life cycle of a customer. उसकी जो पूरा sales journey है, we try to decode that sales journey with the help of keywords. We do the keyword validation in terms of volume and competition. And then we prepare a content strategy that is going to be consistent. That is sort of a capacity building, process wherein we are trying to achieve presence for all the keywords, all the problems and challenges that people might face, and for which our brand or our services or products are a natural solution for them. So we work on that content strategy part, and then we move on to content effectiveness. This is one thing that nobody does. मुझे लगता है कि मैं ये बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ कि मैं मी एंड माई टीम, दिस इज द ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग यूनिकली. When we say content effectiveness means what we are doing actually to make sure whatever content interactions we are able to generate from the search engine, we are also making sure that people are using it to the hilt. It's not that कि हमने एक बार content publish कर दिया उसके बाद we don't have to do anything. We have to work on the CTR, which is click-through rate. Click-through rate आ गया, उसके बाद we have to work on the bounce rate. This is the sequence that we work on. अच्छा. CTR, bounce rate, then page session, time span, Even page speed. Page speed, that's managed at the technical SEO level. That's the first and foremost thing that we manage in the technical side. Otherwise, we keep on optimize for every smaller details that matter from the user engagement perspective. Okay. So eventually, Google is only interested in कि आपका जो यूजर एंगेजमेंट है वो कितना एनरिचिंग है. इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ यूजर एंगेजमेंट, कि वो उसका जो पूरा का पूरा जर्नी है आपकी वेबसाइट के ऊपर, इफ यू आर नॉट ट्रैकिंग इट, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग लिमिटेशंस इन योर ओवरऑल जो उसका फ्लो है, तो देन यू आर डूइंग अ हाफ जॉब. एंड फाइनली इट्स द कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, लिंक बिल्डिंग, राइट. तो वहां से आपका पोजीशनिंग क्रिएट होता है. ओके, राइट. तो ये सब एस्पेक्ट्स जो है हम लोग कवर करते हैं व्हेन वी आर वर्किंग ऑन एनी कैंपेन. एंड आई थिंक इफ यू आर वर्किंग ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, तो होता है ज्यादातर ये है कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो इतने डीपर लेवल पे जाके काम ही नहीं करते, जिस वजह से गूगल को बाय डिफॉल्ट आपको जो है रैंक करना पड़ता है अगेंस्ट योर कॉम्पिटिशन. ओके. सो बेसिकली देखा जाए तो एसईओ इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, और स्लो एंड स्टडी जो जाने के लिए तैयार है शुरुआत में, उसके लिए ज़्यादा बड़ी एडवांटेज है. एब्सोल्युटली. लेकिन कुछ लूप होल्स या कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम उससे जल्दी भी काम कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द लूप होल्स, कि आप जिस भी निश में हो वहाँ पर क्या क्या गैप्स हैं, कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिनके लिए यू शुड गो, एंड देन ग्रेजुअली यू स्टार्ट बिल्डिंग अप योर प्रेजेंस, पोजीशनिंग, एंड दैट इज व्हेन इट स्टार्ट पेइंग यू बैक, एंड इट पेज यू बैक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और जिस बंदे ने अगर सॉलिड बिजनेस बनाना है उसके लिए एसईओ इज अ मस्ट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. परफेक्ट. गाइस, जो लोग भी सोच रहे हैं कि मुझे एसईओ को यूज़ करना है एज अ सीक्रेट वेपन अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर्स, और आप चाहते हो कि आपके पास एज आए, देन एक्चुअली यू कैन रीच आउट टू अमित, और जो भी डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक मिलेगा, यू कैन रीच आउट टू हिम डायरेक्टली एंड यू कैन एक्चुअली टॉक टू हिम. रेफर माई नेम. अगर आप पहली बार बात करोगे, they will serve you better, I guess, in that case. And thank you so much, Amit. Thank you, Nick. Thank you for having me on the show.